हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दबी अरबी का सालन। ये एक शाही वेजिटेरियन डिश है जो कि लखनऊ में शाही ख़ानदान में अक्सर गर्मियों के दिनों में बनाई जाती थी। बहुत लजीज, बहुत मज़े की बनती है। तो आपको भी इस शाही डिश का अगर मज़ा लेना हो तो मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो चलिए इसको बनाते हैं। 500 ग्राम हमने अरबी ली है। इसको हमने 20 मिनट तक उबाल लिया है। इसको इतना उबालना है कि ये अच्छे से गल भी जाए मगर ये फटे नहीं। आप चाहें तो कुकर में भी उबाल लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि अरबी जो है फटे नहीं। तो हम अब इन सारी अरबियों का छिलका छील लेंगे और उबलने के बाद छिलका बड़ी आसानी से उतर जाता है। तो हमने ये सारी अरबियाँ छील ली हैं और उबालने में ये 3-4 अरबी नहीं गली थी तो इसको हम नहीं डालेंगे। अब हम एक बटर पेपर ले लेंगे और उस पर अरबी रखेंगे। जैसे कि इस रेसिपी का नाम है दबी अरबी, तो इस तरह से अरबी को रखेंगे और इस तरह से हम पेपर को पलट देंगे और हाथ से दबा के अरबी को चपटा कर देंगे। बहुत हल्का सा प्रेस करना है। तो देखिए इस तरह से ये चपटी हो जाएगी। इसको निकाल के अलग रख लेंगे। फिर दूसरी अरबी भी इसी तरह से कर लेंगे। और अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ये कपड़े में भी रख के इस तरह से अरबी को चपटा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारी अरबियों को दबा कर रख लिया है। तो यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें हमने 4 छोटी इलायची ली है, 4 लौंग ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 पीस जावित्री के लिए हैं, 1 छोटा पीस जायफल का लिया है और ये खश की जड़ है। लखनवी खाने में खश की जड़ का बहुत यूज़ होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। फिर यहाँ पर हम एक कपड़ा ले लेंगे, सारे मसाले इसमें डाल देंगे और डाल के इसकी एक पोटली बना लेंगे। और इसको अभी हम अलग रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हम आधा कप घी डालेंगे। वैसे तो आप इसको तेल में भी बना सकते हैं, मगर ये शाही डिश है तो ये घी में और बटर में ही बनाई जाती है। तो घी अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिनको हमने बारीक काट लिया था। ये इसमें हम डाल देंगे और गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो हमने इसको पेपर पे निकाल दिया है और थोड़ा इसको हम फैला देंगे जिससे ये क्रिस्प हो जाए। तो हम इसी घी में अरबी को भी फ्राई कर लेंगे। तो एक साइड से ये गोल्डन हो गई है तो इसको पलट देंगे। तो दोनों साइड से ये फ्राई हो चुकी है, तो हम इसको निकाल लेंगे एक एक करके। अब इसी तरह से हम बाकी अरबियों को भी फ्राई कर लेंगे। और इसको बहुत संभाल के पलटिएगा क्योंकि ये टूट जाती है। इस तरह से हमने सारी अरबियों को फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो आधा कप हमने घी लिया है, घी को गर्म होने देंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है तो हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको एक बार चला देंगे और ये जले नहीं तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसमें हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, ये आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च लीजिएगा। आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। नमक हमने 1 चम्मच लिया है।
इन मसालों को डाल के अच्छे से हम इसको भूनेंगे। और जो ये हमने पोटली बना के रखी थी ये भी हम इसमें डाल देंगे कि मसालों के साथ साथ अंदर के जो मसाले हैं इसका फ्लेवर भी मसालों में आता रहे। तो अब ये मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो जो ये प्याज हमने ब्राउन करके रखी थी इसको हमने मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के चला लिया था, ये इसमें हम डाल देंगे और डाल के अच्छे से चला देंगे। एक कप हम इसमें फेंटा हुआ दही डाल देंगे। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और आँच को हमने बंद कर दिया है वरना दही फट जाएगा। तो थोड़ी देर 1-2 मिनट इसको हम पका लेंगे दही डाल के। यहाँ पर हमने 12 काजू लिए थे, इसको पीस के पेस्ट बना लिया, ये डाल देंगे और आँच अभी हमने बंद ही रखी है, इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इस मसाले को भून लेंगे। अब मसाला अच्छे से भुन चुका है और घी भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम ग्रेवी बनाने के लिए इसमें पानी डालेंगे। हमने यहाँ पर आधा ग्लास पानी डाला है, आपको अगर और पतली ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा भी पानी डाल दीजिएगा। एक बार इसको हम चला देंगे और फिर इसका ढक्कन कवर करके इसको बॉयल होने देंगे। तो ग्रेवी उबलने लगी है। अब इसमें फ्राई की हुई अरवी डाल देंगे और अरवी को बिल्कुल हल्के हाथ से हम चलाएंगे, ज़्यादा देर चलाएंगे तो ये फूटने लगेगी। अब थोड़ी देर हम इसको और कवर कर देंगे जिससे कि अरवी के अंदर भी मसाले पहुंच जाएं। 2-3 मिनट इसको हम और पका लेंगे। तो देखिए 2-3 मिनट हमने इसको और पका लिए। अब ये जो इसके अंदर की पोटली है इसको हम दबा दबा के दबाएंगे अच्छे से, फिर निकाल लेंगे कि अंदर जो मसाले पके हुए हैं उनका फ्लेवर ग्रेवी में और आ जाए। अब इसको निकाल के अलग कर देंगे। अब हम इसमें कलर देने के लिए 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच छोटी इलायची पाउडर डाल देंगे। और लखनवी खाना है तो मीठा इत्र के बिना तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, तो 1 ड्रॉप इसमें हम मीठा इत्र डाल देंगे जिससे कि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये सब चीज़ें डाल के हम इसको एक बार और चला देंगे और आँच इसमें बिल्कुल स्लो रखनी है। तो ये मेरी डिश बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको हम अभी कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही लजीज शाही दबी अरवी का सालन तैयार है। आप इसे अपनी पसंद की रोटी, पराठा या राइस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है ये डिश। तो आप भी इसको एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको भी ये डिश बहुत पसंद आएगी। तो कैसी लगी आज की रेसिपी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।